दिस इज़ सलीम खान। मैं कपाड़े नगर फुटबॉल क्लब केनेसी का डायरेक्टर हूँ। हमारे कपाड़े नगर में, कोहिनूर में, धारावी में, पनवेल में, ये सब जगहों पर हम लोग फ़ुटबॉल सिखाते हैं। और ज़्यादातर हमारे बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास में फ़ीस देने के लिए भी दिक्कत है, खाने पीने का प्रॉब्लम्स है। टीम के प्लेयर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आदिल अंसारी, अभिषेक यादव, अनुरेज सिंह हो गया है, मंताशा हो गई है। ये सब जो बच्चे हैं, इतने हम लोग इंस्पायर्ड हो उनसे कि जो उनका स्ट्रगल है लाइफ में, उनका जो पैशन रहा है, वो देखते हुए हम लोगों को और जो इच्छा हुई उनको आगे बढ़ने की, आगे सिखाने की। सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब। मेरा नाम आदिल अंसारी है। मैं गोलकीपर खेलता हूँ। मेरा एज जो है वो 22 है और अभी मैं इंडिया अंडर 19 के लिए खेला। एयर इंडिया अंडर 19, चेन्नई सिटी FC एंड देन चेन्नई NFC के लिए मैं फॉर ISL ट्रायल पे था एंड ऑल। मेरे यहाँ एरिया में एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे हम बचपन से डेली खेलते थे एंड मैं लोगों को देखता था खेलते हुए बच्चे लोग के साथ। एंड देन मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। सडनली मेरा एज जब ऑलमोस्ट मैंने 10th क्रॉस किया, देन मैं ट्यूशन्स जाता था कलीना में एंड वहाँ पे एयर इंडिया टीम का प्रैक्टिस मैं देखता था। एंड मुझे देख के इतना क्रेज़ आया कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी प्रोफेशनल खेलना है। उस टाइम के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलना है। घर से मेरा ज़रा भी सपोर्ट नहीं था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हमारा इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो घर से ऐसा था कि हमें जाना है, पढ़ना है, पढ़ाई को, एजुकेशन को ज़्यादा ऊपर लेके जाना है, ये कैजुअल बेस पे स्पोर्ट्स को लेना है, इतना कुछ सपोर्ट नहीं था। देन सडनली फिर मुझे मेरे नेबर में मेरी कज़न सिस्टर है, उसने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। फैमिली से सपोर्ट नहीं था उसको, मम्मी ना डैडी से, किसी से भी सपोर्ट नहीं था। छुपा के वो बेचारा खेलता था। ट्यूशन जाने के टाइम पे उसकी किट मैं यहाँ रख देती थी, वो लेके जाता था। जब वो खेल के आता था तो पूरी किट गंदी होती थी, तभी भी यहाँ रख के सीधा डायरेक्ट अपने घर जाता था। फिर वो किट को मैं धो के वॉश करके सुखा के अपने घर में रखती थी। जब जाने के टाइम नेक्स्ट डे उसको चाहिए था तो वापस मैं रख देती थी। फिर यहाँ से पिकअप करके फिर वो यहाँ से डायरेक्ट खेलने जाता था। मैंने जब प्रैक्टिस एंड ऑल मैंने बहुत अटेंड किया एंड देन सडनली फिर मुझे क्लब्स एंड ऑल के ऑफर्स आने लग गए। मैं छोटे छोटे क्लब्स जो मुंबई डिवीज़न के होते हैं, मैं उनके लिए खेलने लगा। मैं अपने कॉलेज के लिए खेलने लगा। फिर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल में मेरे आर्टिकल्स आने लगे। फिर घर वालों को तो पता नहीं था कि मतलब मैं खेल रहा हूँ। जिस भी दिन मेरा आर्टिकल आया, मैं उस दिन का न्यूज़पेपर घर से गायब कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हम कॉलेज से जब चैम्पियन हुए, मेरा आया, पूरा आर्टिकल आया एंड उस टाइम पे मैं इंग्लिश पेपर तो छुपा देता था। एक दिन मैं भूल गया, उर्दू पेपर ये सब ऑल छुपा दिया। डैड के एक फ्रेंड थे जिन्होंने मतलब देखा एंड सडनली डैड को ऐसे ही रास्ते पे मिले कि उन्होंने बोलने लगा कि अरे तेरा बेटा फ़ुटबॉल खेल रहा है, तूने मुझे बताया नहीं, मेरे भी लड़की को साथ में भेज दिया होता। तो फिर डैड ने शॉक्ड हो गए कि नहीं, मेरा बेटा तो कुछ फ़ुटबॉल एंड ऑल कुछ खेलता ही नहीं है। तो बोले नहीं कि नहीं, तुम्हारा बेटा खेलता है, मैंने उसका पेपर में आर्टिकल देखा। तो डैड बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे दिखाओ करके कि क्या आर्टिकल है। देन उस टाइम पे डैड को पता चला। फाइनेंशियली भी हम वीक हो गए थे कि हम उसको कुछ, उसका किड्स एंड ऑल के लिए हम उसको दे नहीं सकते थे कुछ। अपने हाथ से सॉक्स फट जाए उसको सिले, अगर कोई स्टड उसका अभी शूज़ है तो उसकी सोल घिस जाए तो वो दोनों का पैर में से एक पैर जो अच्छा है उसको संभाल के रखे, फिर नेक्स्ट पैर को वो दोनों को मिला के वो अलग अलग कलर्स का यूज़ करे। और जब हम बोले ना कि क्या पहना है तो ही यूज टू से इट्स अ फैशन, ट्रायल पे या कहीं, और वहाँ कोई फटा कोई कपड़ा, पैडेड सॉक्स और या समथिंग लाइक उसका जो किट का यूज़ होता है, स्लैक्स एंड ऑल, वो दिखे तो ही यूज टू वो लेकर आ जाता था। और उसको फिर पहले तो वहाँ पता करता था किसका है, सब बोले हमें काम नहीं है, हमारे काम का नहीं, कचरा है। तो वो लेकर आए और वो उसको सिल के और उसको खुद के लिए वो बनाए ताकि उसको मार ना लगे वो जगह पर। नहीं लेकिन ये सब बिल्कुल हकीकत है बेटा, एकदम सही बात, एकदम सच्ची बात है मेरे बच्चे का। बेसिकली मेरे को फ्यूचर में और बड़ा फुटबॉलर बनना है। मेरा ड्रीम है कि मैं जैसे अंडर 19 इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट किया, वैसे मैं अपने कंट्री को हर साल हर उसमें रिप्रेजेंट करूं, हर एज कैटेगरी में। सीनियर नेशनल टीम में मुझे मतलब करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना है और मेरा ड्रीम है कि मैं सीनियर नेशनल टीम के लिए मैं खेलूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और अपनी कंट्री का नाम रोशन करूँ।
अब मेरे जूते में तू चल के तो देख, सब हल के तू मसली में चल के तो देख, तेरे मसलों को जड़ से मसल के तो देख, ज़मीं आसमां में फर्क तू देख। मेरा नाम सिंह अनुरेश है, मैं 16 इयर्स का हूँ। मुझे 6 साल हुआ फुटबॉल चालू करके। मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। पेरेंट्स ने बोला कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों के एक हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक माइनर इंजरी भी होती है स्पोर्ट्स में तो करियर वहाँ एंड हो जाता है। तो ज़्यादा करके मतलब पेरेंट्स ने मुझे बोले कि थोड़ा पढ़ाई को भी ध्यान दो। स्टार्ट में पेरेंट्स ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया फुटबॉल को लेके, तो सलीम सर ने घर वालों को समझाया कि उसको खेलने दो, फुटबॉल में स्कोप है अच्छा खासा। तो पेरेंट्स ने थोड़ा उनके बात पे ध्यान दिया कि चलो सर बोल रहे हैं तो कुछ हो सकता है स्कोप। तो मैं अपना 100% उसमें डालने लगा फुटबॉल में। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा फर्स्ट ट्रॉफी जब मुझे मिला अपना युवा सेना फुटबॉल कप से, तो उसके बाद से पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि अच्छा घर में पहला ट्रॉफी आया है। तो उसकी वजह से मुझे और सपोर्ट मिलने लगा। तो उसके बाद मेरा पेपर्स कटिंग्स भी आने लगे, न्यूज़पेपर में मेरे नाम्स भी आए। तो उसे देख के मतलब घर वाले बहुत खुश हुए वो देख के। तो उसके वजह से और सपोर्ट होने लगा मुझे घर में। लॉकडाउन होते पापा का जॉब छूट गया, तो घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गए। तो जैसे कि मैं पहले भी जॉब्स करता था, तो छोटे मोटे जॉब्स मैंने लॉकडाउन में भी चालू किए। तो मेरे फुटबॉल के थोड़े खर्चे निकल जा रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स घर में बहुत ज़्यादा थे। मैं मांगने को बहुत अच्छा नहीं लगता था घर से कि पैसा कि मुझे स्टड्स के लिए पैसे दो। तो उससे मतलब मैंने जूस सेंटर में काम किया, गैराज में काम किया और छोटे मोटे इवेंट्स भी मैंने किए थे। तो उसके वजह से मेरा फुटबॉल का खर्चा निकल जा रहा था। मुझे फ़ुटबॉल ही खेलना मैंने तय कर लिया था, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोले कि क्या करेगा फ़ुटबॉल खेल के, फुटबॉल में कोई स्कोप नहीं है, इंडिया में फ़ुटबॉल का कुछ है ही नहीं, होप ही नहीं है। पर मैं बोला नहीं, कुछ है फ़ुटबॉल में, अपन को जोश है उसमें, अपन करके दिखाएंगे। मैं 6 साल के NFC के लिए खेला। तो उसके बाद सर ने बोले कि मुंबई सिटी का ट्रायल्स है, आप भी जाओ ट्रायल्स में अपना ट्राई करो। तो मैंने ट्रायल्स के लिए गया, तो उन्होंने मुझे आई लीग के लिए सिलेक्ट किया, मुंबई सिटी अंडर 16 के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए 1 साल का पूरा आई लीग खेला। फिर नेक्स्ट ईयर मैं MDFA YPL खेला उनके लिए। फिर उसमें मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी मिला। फिर मुंबई सिटी के थ्रू पे हम लोग ने एक टूर्नामेंट और खेला था, इंग्लिश प्रीमियर लीग करके EPL में, जो घनसोली में हुआ था। फ्यूचर प्लान्स ये है कि मुझे मतलब ऑलमोस्ट ISL का 2 से 3 गोल्डन ग्लव्स चाहिए जो गोलकीपर ग्लव्स के मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक जो मेरा एम रखा हूँ मैंने कि अर्जुन अवार्ड निकालने के लिए। अनोखी मेरी ताल तेज ये धार, चाहे हो बुरा हाल मुश्किलें हजार, सभी करेंगे पार सामने आंधी पर, हिम्मत ही काफ़ी है, हिम्मत ही काफ़ी है। मेरा नाम मंतसा है, मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ और मेरी पोजीशन है मिडफील्डर और एज है 18 साल। मंताशा जो लड़की है मुझे लास्ट ईयर मिली थी। मैं कोहिनूर में टर्फ पे सिखा रहा था, तो एक प्रणीत सर करके मेरे साथ में C लाइसेंस में थे। तो उन्होंने मुझे बताया था सर एक लड़की है मंताशा करके, शी इज़ टैलेंटेड, बॉर्न टैलेंटेड लड़की है, बट उसका स्ट्रगल भी एकदम अलग ही है। उसके घर में जो है डैडी उसके टैक्सी चलाते हैं, तो उसका इतना फाइनेंस नहीं है। स्कूल में ऐसा आया कि मतलब फ़ुटबॉल खिलाते स्कूल की तरफ से, जिसको ज्वाइन होना है वो खेलना है खेलो। तो मुझे भी इंटरेस्ट था, तो मैंने भी पार्टिसिपेट कर ली और फिर स्कूल से साइड से 3 साल खेली। 3 साल खेलने के बाद यहाँ मैचेस होते थे, वहाँ पर गई और फिर मुझे बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफ़ी भी मिली। और दूसरी जगह गई वहाँ मुमरा, वहाँ पे भी खेली, तो वहाँ पे भी सब ऐसा मतलब देखे थोड़ा हार्ड वर्किंग तो वहाँ से भी मेडल्स मिले थे सब। टीवी देखती थी, टीवी में मैचेस नहीं देखती थी क्योंकि मेरे को इतना मतलब घर का भी काम देखना था, तो टाइम नहीं मिलता था। और फिर मैंने जितना भी फुटबॉल सीखा खेला, सब बच्चे लोग यहाँ पे खेलते थे, तो मैंने वो देख के खेला। घर पे मेरे अंकल हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है। और मम्मी पापा बोलते कि फ़ुटबॉल में क्या रखा है, क्यों खेलेगी, बहुत टाइम जाएगा करियर बनाने में, इसमें ये वो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो इसके लिए बोल रहे कि सिर्फ पढ़ाई कर ले। जैसे कि फारूक चौधरी, रेनियर, इन लोग इतना स्ट्रगल में खेल के मतलब आगे बढ़े, वैसे भी मेरे को भी आगे बढ़ के इन लोग का जैसे हुआ स्ट्रगल, मेरे को भी वैसे ही आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के इंडिया के लिए खेलना है। डेडिकेशन, उसका जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो देख के इतना अच्छा लगता है। सुबह में उठेगी, मम्मी को हेल्प करेगी, घर के काम काज करेगी, खाना पकाएगी मम्मी के साथ में, चलते हुए जो है ऑल द अलॉन्ग कुर्ला ईस्ट से जो है कुर्ला वेस्ट में चल के आती है, टर्फ पे आती है, प्रैक्टिस करती है, वापस से घर पे चल के जाती है। ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभा फट के बाहर आन दे। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मेरा एज 16 साल है और मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है और मेरा पोजीशन राइट बैक है। अभिषेक यादव, उसके डैडी जो सब्ज़ी कांदे बटाटे बेचते हैं, उसका भी स्ट्रगल एकदम यूनिक रहा है। थैले पे उसने अपने डैडी के साथ में बैठता था, बुक्स लेके थैले पे बैठता था और फुटबॉल के लिए आता था। उसका फिर वो भी इतना छोटा सा था। फिर जब उससे बात हुई तो क्या सर मुझे स्ट्रॉन्ग बना है, मुझे राइट बैक खेलना है, डिफेंस खेलना है, तो मैं क्या करूं?
रात को मैं यूट्यूब पे देखता था, एक्सरसाइज देखता था और फुटबॉल का प्रैक्टिस देखता था। जो सुबह जाके मैं फुटबॉल का प्रैक्टिस करता था अकेले। अरे फिर मैं सिलेक्ट हो गया था, उसमें 40,000 मांग रहे थे। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उसके बाद मुंबई सिटी FC में 2 बार सिलेक्ट होके रह गया। लास्ट 25 में आके मैं नहीं हो पाया, लेकिन इस साल मैं इंडिया ऑन ट्रैक में सिलेक्ट हो गया अंडर 18 में। मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते और मेरे को पापा ने बहुत मारे मेरे को खेलने के। मेरे को तभी मैं फ़ुटबॉल खेलता था और मेरे फ्रेंड्स लोग को जाके बोलते थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना खेले। मेरे वही दोस्त लोग आपस आके मेरे को बोलते थे कि अरे मम्मी मेरे को ऐसा बोली तेरी, लेकिन तू टेंशन मत ले, तू खेलते रहे, हम लोग सपोर्ट करेंगे तेरे को। पहला सपोर्ट मैंने कभी नहीं किया उससे एक्चुअली। तो बोला ये चीज़ के लिए आप पढ़ाई करो, ये चलो इसमें इंटरेस्ट मत लो, तो इस चीज़ का बोला इसके लिए। लेकिन अपना भी कैप्टिसी नहीं था करके वो हिसाब से मैं इनको बोला था करके, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से तब से दोस्त यार से सब सपोर्ट करके उसने अपना कंप्लीट किया करके हर चीज़ करके। नहीं मैं खेल सकता हूँ करके उसने हिम्मत जगाया, हर चीज़ किया करके करने के ऊपर कर रहा है उसने। मेरा फ्यूचर प्लान से फुटबॉल में ISL में खेलने और सबसे अच्छी टीम मुंबई सिटी FC में खेलने का बहुत मेरा सपना है। और साथ में अपने मम्मी पापा को किधर दूर लेके अच्छे से रखने का है और अपना खुद का एक बंगला बनाना, गाड़ी रखने का है। फुटबॉल बहुत ग्रो कर रहा है ड्यू टू इंडियन नेशनल टीम जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। ISL एंड I लीग आने से बहुत से यंगस्टर्स को चांस मिल रहा है एंड अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। और I लीग जैसे पहले होता था, ISL से पहले इतना फेम नहीं था। ISL आने के बाद इंडियन प्लेयर्स लोग को और फेम मिल रहा है, इवन मनी मैटर्स में एंड हर चीज़ में अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए ऊपर आ रहे हैं प्लेयर। हर स्टेट से एक न्यू टैलेंट आ रहा है जो कि कम एज पे उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ISL बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। फिर ISL आने के बाद में बहुत सारे बच्चों को प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे टीम के प्लेयर्स जो है ISL में जाए, I लीग खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और एक तमन्ना तो ये भी है कि मेरे कोई एक प्लेयर जो है ना इंडिया की ब्लू जर्सी पे खेले।